गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, क्योंकि मैं दिवाली की सफाई में बहुत बिजी थी। इस चक्कर में मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं क्लास ले पाऊँ। टाइम था लेकिन आई एम सो टायर्ड द टाइम, सो मैं अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था प्रेपोजिशन चल रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन में हमने कर लिया था फ्रॉम। ठीक है, PREPOSITIONS। ठीक है, प्रेपोजिशंस हमने करने हैं। ठीक है, इसमें हमने फ्रॉम प्रेपोजिशन डन कर ली थी। आज हमने करना है ऑफ, OFF, ऑफ। ऑफ का मतलब भी होता है से। ठीक है, किसी चीज का उसकी सतह से अलग हो जाना। ठीक है, किसी चीज का, यानी आप शॉर्ट में लिख लीजिए सतह से अलग होना। ऑफ कहते हैं ना, ऑफ होना, सतह से अलग होना। अलग होना कि कोई चीज रखी है वहां पे, अगर वो वहां से हट जाती है अपनी जगह से तो ऑफ। आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे वहां पे? ऑफ यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है, राधा स्क्रीन से, राधा स्क्रीन से धूल पोंछ रही है। कि राधा है जो स्क्रीन से धूल को क्या कर रही है? साफ कर रही है या फिर पूछ रही है। ठीक है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस आपका, बताइए। क्या कर रही है राधा? राधा, राधा हो गया आपका सब्जेक्ट। कौन सा टेंस है ये? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, राधा इज, क्या कर रही है राधा? वाइप कर रही है, पूछ रही है, साफ कर रही है, आप कुछ भी कह सकते हो, वाइपिंग कर रही है। ठीक है, राधा इज वाइपिंग। ठीक है, वाइप क्या कर रही है राधा? वाइपिंग द डस्ट, जो डस्ट है उसको पूछ रही है। कहां से? डस्ट ऑफ द स्क्रीन, जो स्क्रीन पर धूल जमी हुई है उसको क्या कर रही है? वो हटा रही है, रिमूव कर रही है, यानी धूल को इसकी जगह से हटा दिया। तो क्या आप यूज करेंगे यहाँ पे? ऑफ। राधा इज वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, कि राधा स्क्रीन से धूल पोंछ रही है। ठीक है, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। सेकंड सेंटेंस देखेंगे हम। सेकंड सेंटेंस होगा आपका ऑफ का। राहुल ने फोन को टेबल से उठाया। टेबल से उठाया, ठीक है। तो राहुल ने क्या कर दिया? फोन को टेबल से अलग कर दिया, उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया, उसका सरफेस चेंज कर दिया। ठीक है, ऑफ। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? ऑफ। कि राहुल ने फोन को क्या कर दिया? टेबल से उठा लिया है। टेबल और फोन दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, और उसकी सतह से फोन अलग हो गया टेबल से। तो टेबल क्या था? इसका स्थान था, इसकी लोकेशन थी, इसकी सतह थी। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? राहुल राहुल पिक्ड द फोन, या राहुल पिक्ड हिज फोन, कि उसी का फोन होगा। कहां से उठाया? राहुल पिक्ड हिज फोन ऑफ द टेबल, TABLE। तो से के लिए क्या यूज कराया आपने? ऑफ। राहुल पिक्ड हिज फोन ऑफ द टेबल। अगर आप यहाँ पे ऑफ की जगह पे फ्रॉम लगाओगे तो भी आपका सेंटेंस ठीक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फ्रॉम लगाओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऑफ के सेंटेंसेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। ठीक है, वैसे आपका फ्रॉम भी सही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए।
कहते हैं ना भाई डाइनिंग टेबल से प्लेट्स हटा दो। डाइनिंग टेबल से हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं या फिर हम अपने घर पे भी, हमारे कोई गेस्ट टाइम बोलते हैं ना कि डाइनिंग टेबल से प्लेट्स रिमूव कर दो या ऑफ, तो डाइनिंग टेबल से प्लेट्स हटा दो। प्लेट्स को क्या करना है, हटाना है, हटा दो। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये आपका सेंटेंस बनेगा, रिमूव कर दो यानी हटा दो। रिमूव द प्लेट्स, रिमूव द प्लेट्स की प्लेट्स को हटाना है। रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल। ठीक है, मैं फिर से वही कहूंगी, यहाँ पे भी आप फ्रॉम यूज कर सकते हो, तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट ही होने वाला है। ठीक है, अगर आप फ्रॉम यूज करोगे तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा। रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल, कि आप अपनी जो प्लेट्स हैं, हम बोलते हैं ना वेटर को, अगर आप होटल में कहीं खाना खाने जा रहे हो बोल सकते हो कि प्लीज रिमूव द प्लेट्स ऑफ द टेबल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। और हमारे घर में कोई गेस्ट आए तो हम बोलते हैं अपने घर में अपने कजिन्स को या फिर खुद से अपने किसी को मेंबर को, अगर हम बिजी हैं, कि प्लीज रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल। ठीक है, फ्रॉम भी आप बोलोगे तब भी आपका सेंटेंस सही रहेगा, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। लेकिन अभी हम ऑफ का यूज कर रहे हैं कि ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका यूज क्या है, आप किस सेंस में मतलब अगर आप यहाँ पे फ्रॉम लगाओगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, और इसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, से, कि से के सेंस चल रहे हैं अभी आपके। ठीक है, सॉरी है हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम आगे सेंटेंस क्या बनाया हमने, देखते हैं। अब ऑफ का तो हो चुका, अब करेंगे नेक्स्ट प्रेपोजिशन। ये तो ऑफ का आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे यूज करना है, क्या मीनिंग है आपका, सब कुछ। ठीक है, अच्छे से समझाया है मैंने, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे दोबारा से बताएंगे, मैं फिर से आपको करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रेपोजिशन होगी हमारी थर्ड है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि फ्रॉम हमने उस दिन की थी और अभी हमने ऑफ किया है, अभी हम कर रहे हैं सिंस। सिंस का यूज वैसे तो आपको पता है हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है आपका सिंस और फॉर का यूज। ठीक है, लेकिन प्रेपोजिशन में आप कैसे यूज करते हो वो आप देखिए। सिंस का यूज हम यहाँ पे क्या किस लिए करेंगे, बीता हुआ टाइम, पास्ट टाइम के लिए। बीता हुआ टाइम होगा आपका। ठीक है, बीता हुआ टाइम यानी पास्ट टाइम, जो टाइम अब है नहीं, जो जा चुका है। आप प्रेजेंट में यूज नहीं करोगे सिंस को, आप फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते सिंस को, आप सिर्फ पास्ट टाइम होगा तभी आपकी जो प्रेपोजिशन सिंस है वो तब आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया आपके लिए, मैं सुबह से या फिर वह सुबह से, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूस है आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सुबह से पढ़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप कैसे प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो वो आप देखिए। ठीक है, तो क्या आएगा, ही। ठीक है, इस आपको पता है कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, तो क्या सेंटेंस है हमारा, हमारा सेंटेंस है सुबह से पढ़ रहा है ना, he has been, क्योंकि has been have been है इसका ना, he has been studying, studying, he has been studying, वो पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, सुबह से। ठीक है, since morning, ठीक है, जब से वो पढ़ रहा है वो टाइम जा चुका है, उसकी बात हो रही है कि वो सुबह से पढ़ रहा है, अभी सुबह नहीं हो रही लेकिन सुबह से वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो उस सेंस में आपका टाइम सुबह जो हो गई है वो पास्ट हो गया ना, क्योंकि पढ़ रहा है टाइम तो बीता हुआ टाइम है आपका, वह सुबह से क्या है, पढ़ रहा है, he has been studying since morning। ठीक है, आया समझ। सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस बनाया हमने, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, या फिर वह मंगलवार से कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने अब ट्राई करना शुरू करा है, वो पहले से ही कर रहा था, ट्यूसडे से। आज हो गया हमारा फ्राइडे,
हम बोलेंगे ना कि वो आज से नहीं कर रहा, वो ट्यूसडे से कर रहा है, ठीक है। सपोज आज वैसे तो मंडे है आपका, तो हम मतलब मंडे है पर वो ट्यूसडे से कर रहा है, ठीक है। वो टाइम जा चुका है आपका, वह मंगलवार से कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है वो किसी चीज के लिए, ऐसा नहीं कि अभी कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, क्वेश्चन की सेंस समझनी होगी। वह मंगलवार से कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि हमारा सेंटेंस कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या, उसका सेंस क्या है, ठीक है। तो ही इज ट्राइंग, सॉरी ही हैज बीन ट्राइंग, हेल्पिंग वर्ब का आपको खासकर ध्यान रखना है। ही हैज बीन ट्राइंग, ट्राइंग कर रहा है वो, मतलब ही हैज बीन ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा है, ठीक है। कब से कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, सॉरी ट्यूसडे है ना यहाँ पे, TUESGAY, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस ट्यूसडे, वो या वह मंगलवार से ट्राई कर रहा है कोई चीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा सिंस, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। हम कल शाम से, हम कल शाम से घर पर हैं, घर पर हैं, ठीक है। तो क्या करें, वी हैव बीन, वी के साथ आपको पता है आई, और वी के साथ में आप क्या लगाओगे, हैव, वी हैव बीन, ठीक है, एट होम, घर पर हैं हम, कब से हैं, वी हैव बीन एट होम सिंस, यानी पास्ट टाइम आ गया आपका, यस्टरडे, कल शाम की बात हो रही है ना, यस्टरडे बीता हुआ कल, यस्टरडे इवनिंग, शॉर्ट में लिखते हो, ठीक है। वी हैव बीन एट होम सिंस यस्टरडे इवनिंग, हम कल शाम से घर पर हैं, आगे समझ, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि आप सिंस का यूज बीता हुआ टाइम हो आपका, पास्ट टाइम, उसके लिए करते हो, ठीक है। टाइम है लेकिन पास्ट टाइम है आपका। आगे देखते हैं, फॉर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रपोजिशन है फॉर, FOR, फॉर। फॉर का यूज दो टाइप से होता है, एक तो होता है से, अभी मैं आपको से वाला कराती हूँ, FOR, फॉर, ठीक है, से। यह पास्ट टाइम की बीता हुआ जो टाइम है, फिर पास्ट टाइम की ड्यूरेशन होगी, पास्ट टाइम की अवधि, उसमें तो सिर्फ टाइम था, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर पता होगा कि कितना टाइम है, ठीक है। पास्ट टाइम की ड्यूरेशन या अवधि, जो भी आप कहना चाहते हो वो कह सकते हो, ड्यूरेशन इंग्लिश में, बाकी आप अवधि कहेंगे। अभी मैं फॉर का यूज से के लिए करा रही हूँ, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो देखेंगे हम, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, या फिर वह, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या टाइम बताइए, तो आपको पता ही है कि फॉर और सिंस का यूज हम कैसे करते हैं, जब हमारा टाइम मेंशन होता है, ड्यूरेशन बताया गया होता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 हफ्ता, महीना, साल, जब आपको पता होता है पार्टिकुलर कि आपका ड्यूरेशन कितना है, क्या है, तो आप फॉर लगाते हो। और जब आपको पता होता है भाई ये चीज काफी दिनों से, या फिर मैं सुबह से, कल से, रात से, शाम से, तब आप सिंस लगाते हो, ठीक है। ये चीज तो मैंने आपको जब आपके टेंसेस कराए थे तब भी करा दी थी, ठीक है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि राम 2 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि उसने अभी पढ़ना शुरू किया है, नहीं, वो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी जो ये एक्टिविटी आपकी हो रही है वो पास्ट में हो चुकी है शुरू, ठीक है। तो कैसे हो गए आपका, राम हैज बीन स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग फॉर 2 hours, HOUR, ठीक है।
राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, कि राम जो है वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, आगे समझ आपको। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम। तुम कई दिनों से कोशिश कर रही हो या कर रहे हो। तुम कई दिनों से कोशिश कर रहे हो। तुम कई दिनों से क्या कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो कुछ करने का, कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने आज ट्राई करना शुरू किया है, कर रहे हो, मतलब कई दिन हो गए आपको करते करते ट्राई। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? कई दिनों से कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे बनेगा? यू, वाई और यू हैव, या फिर यू हैज बीन लगा दो। यू हैज बीन ट्राइंग, तुम कोशिश कर रहे हो। फॉर, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। तुम कई दिनों से क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो। ठीक है, हो गया हमारा सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस करोगे आप। कहते हैं ना, मुझे पक्का यकीन है। मुझे पक्का, जब आप किसी चीज को लेकर श्योर हो, मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, क्या यकीन है आपको? वो कुछ देर से खेल रहा होगा। वो कुछ देर से खेल रहा होगा, मतलब आपको पता होता है ना किसी की हैबिट। आप बोलते हो यार मुझे पक्का यकीन है वो कुछ देर से खेल रहा होगा। ठीक है, मुझे पक्का यकीन है वो कुछ देर से खेल रहा होगा। खेल रहा होगा मतलब उसने खेलना शुरू कर दिया। आपका जो टाइम है वो जा चुका है, अभी भी वो कंटिन्यू है, लेकिन वो पहले से इसने स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या बोलते हो ना, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। ठीक है, कहते हैं ना आई एम श्योर। ठीक है, आई एम श्योर ही मस्ट बी। जब आपको किसी चीज को लेकर पूरा विश्वास होता है तो आप क्या लगाते हो? मस्ट बी, कि आपको पूरा विश्वास है। आई एम श्योर ही मस्ट बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। ठीक है, फॉर अ वाइल से आ गया, फॉर अ वाइल, कहते हैं ना कुछ देर से। वाइल ओनली, ONL वाइल। ठीक है, क्योंकि कुछ देर के लिए आप क्या लगाओगे? वाइल ओनली। ठीक है, कि आपको पक्का यकीन है, आई एम श्योर दैट ही मस्ट बी प्लेइंग फॉर अ वाइल ओनली, ये कुछ देर से वो खेल रहा होगा। आई एम डैम श्योर, कहते हैं ना मुझे पूरा विश्वास है। आप किसी को अच्छे से जानते हो कि इस टाइम पे उसका क्या रूटीन है। ठीक है, तो एक और सेंटेंस इसमें हम करेंगे, वो लास्ट होगा हमारा, क्योंकि फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो बड़ी क्लास मुझे करनी नहीं। फोर्थ सेंटेंस है हमारा और लास्ट है आपका ये। वह लंबे समय से मेरे साथ है। लंबे समय से मेरे साथ है। मेरे साथ है। ठीक है, कैसे बनाओगे? he has been किसके साथ है? वो मेरे, with me। he has been with me कब से? for a long time। for a long time, टाइम नहीं बताया आपका कितना है, लेकिन वो मेरे साथ है। ठीक है, बहुत देर से, ऐसा नहीं कि अभी आया है वो, लेकिन वो काफी टाइम से जो है मेरे साथ है। He has been with me for a long time। ठीक है, तो आज हमने किए हैं ऑफ, सिंस एंड फॉर, 3 प्रपोजिशन हमने आज कर लिए। हम कल और नेक्स्ट करेंगे, लेकिन पहले मैं अभी मैंने बताया आपको फॉर का 2 टाइप से यूज है। अभी से के लिए बताया, कल बताऊंगी के लिए, कि फॉर का यूज के लिए के सेंस में आप कैसे करोगे। के लिए वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे इसी टाइम पर। बाय बाय एंड टेक केयर।